Hare Hare Krishna. Once again, we sincerely seek the blessings of all assembled Vaishnavas, especially devotees on the Shir Sagar, with the videos off. Only the sound vibration works there. We also seek the blessings of devotees who wanted to come but they could not because of various reasons. So we will continue our journey on the Vaishnava etiquette series. And today, so after last topic, what was the last topic? Anyone remembers? Meditation on the Lord, deity. Meditation on the deity. आप लोग को आवाज आ रहा है ना क्लियरली ऑनलाइन डिवोटीज? ओके ओके श्योर, थैंक यू. सो आज का जो टॉपिक है is more about the postures, the sitting postures. We are following exactly the sequence of the Vaishnava etiquette manual. और आज का जो topic है, and before we get into that topic, we want to take this few minutes to reflect on the different categories of Vaishnavas. Actually, it's very difficult to understand what is the position of a devotee or a Vaishnava. From external circumstances, it may be very misleading. It may be very misleading who is who. We may completely misunderstand some devotee based on the Hindi. Oh, sorry. I'm sorry. You're right. So बाहरी परिस्थितियों से देखते हुए एक वैष्णव को पहचानना अति मुश्किल है और इसमें हम काफी धोखा खा सकते हैं. हम सोच सकते हैं एक वैष्णव को उसके बाहरी आचरण से कि वो ये इस श्रेणी के वैष्णव हैं, या वो वैष्णव ही नहीं है, या फिर बहुत अहंकार है उनके अंदर, या फिर बहुत विनम्रता है उनके अंदर, बाहरी दृष्टिकोण से. इसलिए बार बार इस चीज़ को एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये वैष्णव एटिकेट अपने आप को जज करने के लिए, ना कि दूसरों के लिए मैजिस्ट्रेट बनने के लिए हम वैष्णव एटिकेट. तो आप कोई शास्त्र प्रमाणित ऐसा उदाहरण बता सकते हैं जिसमें एक भक्त को उनके आचरण से काफ़ी गलत जज कर लिया गया दूसरे भक्त के द्वारा, और बाद में फिर माइक, क्योंकि ऑनलाइन को नहीं सुनता, बिना माइक के बोलते हो ना तो उनको नहीं सुनाई देता. तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे उदाहरण बताइए जहाँ एक वैष्णव ने दूसरे वैष्णव को गलत जज कर लिया और बाद में उनको बहुत दुख हुआ कि कैसे मैंने इन भक्त को ऐसे जज कर लिया. यस. वो पंखा जुड़ा रहे थे ना, तो उनको तेल की मालिश कर रहे थे. कौन? मेरे ये बात मेरे दिमाग का किसी और को याद है? यस. यस. और कौन गया था वहां पे? एंड यस, वेरी नाइस. यस प्रभु जी. जड़ भरत महाराज को भी. यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो लेट अस टॉक अबाउट दीज टू एग्जाम्पल्स. पहला एग्जाम्पल चैतन्य चरितामृता से भक्तों ने बताया, जिसमें पुंडरीक विद्यानिधि, श्रीपाद पुंडरीक विद्यानिधि एक परम वैष्णव, बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं. लेकिन हर एक भक्त का एक शैली होता है, एक उनका स्वभाव होता है, एक उनका व्यवहार होता है, तो जिसके द्वारा उनकी परिस्थिति को जज करना बहुत मुश्किल है. तो पुंडरीक विद्यानिधि से मिलने जब वो वहाँ पर शहर में आए तो श्री गदाधर पंडित को लेकर के गए. कौन? मुकुंद. उन्हें बोला एक बड़े महान वैष्णव आए हैं पुंडरीक विद्यानिधि, चलिए उनके दर्शन करते हैं. तो गदाधर पंडित बड़े विनीत भाव से, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े
एक्सपेक्टेशन लेकर कि एक महान वैष्णव का दर्शन करने जा रहे हैं, वो वहां पर पहुंचे मुकुंद के साथ। और जब वो वहां गए तो देखा पुंडरीक विद्यानिधि जो है वो एक बहुत बड़े सिंहासन पे बैठे हैं। एक आदमी पंखा झुला रहा है इधर से चांवर, एक कोई उनको मालिश कर रहा है, कोई उनके खुशबू के अरोम अलग अलग खुशबू, यहाँ पे गिलास पड़े हैं बड़े सुंदर तरीके के, बड़ा आलीशान 7 स्टार उनका फैसिलिटी, और कोई उनके सेवक खड़े हैं 4 इधर 4 उधर, और कुछ फल रखे हैं, मतलब वो इस तरह से अरिस्टोक्रेटिक लगा। तो गदाधर पंडित पहली बार मिल रहे थे पुंडरीक विद्यानिधि से, दर्शन किए तो देखा, तो आप देखेंगे ऐसे वैष्णव को कि क्या फील होगा, बड़े अरिस्टोक्रेटिक वे में बैठे हैं सिंहासन पे, तो क्या फील होगा हैं? इंद्रिय तृप्ति लगा भाई। हाँ, ये तो कोई विषयी व्यक्ति लगता है? और ऊपर से कोई बोल दे हल्का सा तो हमारे माइंड के लिए बतेरा होता है। हमारा माइंड मौका देखता है कि कोई कर दे निंदा किसी की, क्योंकि हमारे अंदर तो चल ही रहा होता है, वो एक काइंड ऑफ एटेस्टेशन हो जाता है, कंफर्मेशन हो जाता है, हाँ प्रभु जी मैं भी सोच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा था किससे बोलूं, कोई मिला ही नहीं मुझे बोलने के लिए, आप ही हो जो मेरे मन की बात जानते हो। और फिर दोनों वैष्णव मिलके प्रजल्पा करते हैं, प्रजल्पा से वैष्णव निंदा और फिर क्रिटिसिज्म एंड लॉट ऑफ गोइंग डाउन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो गदाधर पंडित ने जब उनको देखा तो उनके मन में भी ऐसा विचार आ गया कि और ये भी लीला है, क्योंकि गदाधर पंडित कौन है? इज श्रीमती राधा रानी हरसेल्फ। श्रीमती राधा रानी प्रकट होती हैं गदाधर पंडित के रूप में। तो सब कुछ जानती है श्रीमती राधा रानी कृष्णा's अल्लादिनी शक्ति, तो वो गलती नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गदाधर पंडित ऐसा लीला कर रहे हैं हम सब वैष्णव को बताने के लिए, तो वो कुछ बोले नहीं, लेकिन उनके मन में बड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो मुकुंद जो है, एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को, जो बड़ा एडवांस डिवोटी है, वो समझ सकता है, फेस रीडिंग कर लेता है। जैसे हमारे गुरु महाराज जब फेस रीडिंग कर लेते थे, गुरु महाराज कहते थे आई कैन एंटर इनटू योर माइंड। तो भक्तों को बड़ा डर लगता है जब किसी महान वैष्णव के सामने जाते हैं, उनको डर लगता है कि ये तो सब अंदर की बात जानते हैं। हमारे बाहर के लोग तो हमारे धोती कुर्ता तिलक देख के हमें हरि बोल कर रहे हैं, और एक सीनियर वैष्णव होता है वो जानते हैं कि अंदर कैसा काला ही काला है अंदर। एक बार गुरु महाराज कह रहे थे कई बार हमारा हृदय कोयले से भी ज्यादा काला होता है। तो वैष्णव जी देख लेते हैं, लेकिन देख के भी बहुत दयालु होते हैं। तो एनीवे, तो इधर गदाधर पंडित को जब, तो मुकुंद समझ गए कि ये तो समझ नहीं पा रहे पुंडरीक विद्यानिधि को, लग रहा है ये जज कर रहे हैं इनके बाहरी चीजों को देखकर। तो उन्होंने क्या किया, फिर भागवतम से एक श्लोक बोला, और जैसे वो श्लोक बोला, पुंडरीक विद्यानिधि भागवतम के उस श्लोक को सुनते ही सुपर एक्सटेटिक सिम्टम्स आ गए उनके अंदर। जो भक्ति की पराकाष्ठा, जो अष्ट सात्विक विकार है, वो सारे सिम्टम्स आ गए, और वो पुंडरीक विद्यानिधि ने सब फेंक दिया इधर उधर, सब जो सामान था उनकी सेवा का सब इधर उधर उड़ा दिया, और जमीन पे सीट से कूद के जमीन पे गिर गए, और जमीन पे जोर जोर से रोल करने लगे, रोल इधर इधर इधर, मतलब पूरा लेट के रोल कर रहे हैं और रो रहे हैं, उनकी आंखों में अश्रु आ रहे हैं, बाल जो है उनके यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, जो सारे अष्ट सात्विक कंपन हो रहा है शरीर में, और जोर जोर से भगवान का नाम पुकार रहे हैं। जब मुकुंद तो जानते थे विद्यानिधि पुंडरीक विद्यानिधि प्रभु को, लेकिन गदाधर पंडित को नहीं। तो फिर गदाधर पंडित ने जब ये देखा कि कितना प्रेम है उनका, कि भागवतम में भगवान के लीला को श्रवण करते ही कैसे वो कृष्णमयी हैं, कैसे उनके अंदर जो प्रगाढ़ कृष्ण चेतना के लक्षण हैं, तब गदाधर पंडित को समझ आया कि ये तो परम वैष्णव है। जैसे बताया जाता था पुंडरीक विद्यानिधि एक परम वैष्णव ही है। एक्सटर्नली हो सकता है या कुछ सर्कमस्टांशियली हो सकता है कि ऐसा दिख जाए, या ऐसा जजमेंट हो जाए, या फिर ऐसा कुछ टाइम के प्रभाव से कुछ ऐसा चीज हो जाए, लेकिन ये तो परम वैष्णव है। कितने
क्योंकि भागवतम हम जान सकते हैं, खास तौर से हम भक्त सोच सकते हैं, हम भागवतम का श्लोक सुनते हैं तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, समाधि में नहीं, हम दूसरी समाधि में चले जाते हैं। हमें इतना 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 कम आकर्षण है श्रीमद् भागवतम से कि क्योंकि जिससे आकर्षण होगा वहां पे नींद नहीं आएगा, वहां पे एक्सटेसी हो जाएगा। आपके सामने सोने के 1000 अशर्फियां रख दी और बोले इसको प्रभु जी काउंट करो, जितना ले सकते हो ले जाओ, नींद आएगी? आंखें 4 आंखों के बराबर काम करेंगी, स्पीड हमारी ट्रिपल हो जाएगी। बोले जितना जल्दी, 1 मिनट है, जितना गिन सकते हो, जितना गिनोगे काउंटिंग एग्जैक्ट उतना ले जाओ। तो क्या होगा, हम क्योंकि हमें उसमें इंटरेस्ट है। तो ऐसे पुंडरीक विद्यानिधि को भागवतम से इतना आकर्षण है, भागवतम के श्लोक से। फिर गदाधर पंडित ने सोचा कि तो मैंने अपराध कर दिया है, मैं कौन हूं इनको जज करने वाला। कई बार हम इतने बड़े जज बन जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं इनको जज करने के लिए। मेरा अपना भक्ति तो डावाडोल है, काम क्रोध हमारे हृदय में पूरा साम्राज्य बनाया हुआ है उसने, और हम बाहरी रूप से भक्त हमें रिस्पेक्ट कर देते हैं कि वैष्णव है, तो हम भी अपने आप को बड़ा 30 मार का समझ लेते हैं और दूसरे भक्तों पे जजमेंट दे दे के, स्टैंप लगा लगा के अपना जजमेंट दे देते हैं। तो गदाधर पंडित ने सोचा मैं कौन हूँ, मैंने इनको जज किया, कितना बड़ा गलती किया, अब तो मुझे इसका कुछ पश्चाताप करना चाहिए। और फिर वो लंबा है, फिर उन्होंने स्टोरी लंबा है, फिर उन्होंने बाद में क्या किया, पुंडरीक विद्यानिधि से ही उन्होंने कहा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि ने बड़े संकोच के साथ उनको दीक्षा। तो इस तरह से उन्होंने अनजाने में उनके बाहरी रूप को देखते हुए वो गलती हो मतलब उनको ऐसा फील हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने उसको करेक्ट किया। तो इस तरह से कई सारे उदाहरण हम देखते हैं। अभय संदीप निपु ने उदाहरण दिया कि इनका महाराज जड़ भरत महाराज को जब महाराज रघुगना ने देखा, तो रघुगना महाराज भी भागवत कथा श्रवण करने जा रहे थे और उनको जल्दी था, लेट हो रहे थे, 6:30 बज चुका था, नहाने में लेट हो गए थे, कमरा नंबर 104। और महाराज रघुगण जो है वो फिर थे जल्दी चलो। तो उनके जो पालकी में जा रहे थे, उस समय राजा लोग जो पालकी में चलते थे, है ना, तो उनके अब जो पालकी 4 लोगों ने उठा रखा था, थक गए थे चल के, दौड़ के, तो जड़ भरत महाराज उनको दिखे रास्ते में, और वो हट्टे कट्टे मोटे एकदम स्ट्रांग, हमारे कहाँ गए वो प्रभु जी, तो उन्होंने उनको भी जोड़ लिया, बोले आ जाओ आप भी थोड़ा मदद करो। और जब मदद किया तो जड़ भरत महाराज तो अलग ही उनकी पर्सनैलिटी है, और वो चल रहे हैं इधर उधर नीचे ध्यान देते हुए, चीटी ना आ जाए इधर आ को करते हुए, वो तो पालकी और धीरे चलने लगी, और धीरे क्या चलने लगी, झटके खाने लगी इधर उधर, कभी इधर हो रहा है कभी इधर। तो बोले महाराज क्या हो रहा है ये? बोले हमारी गलती नहीं, इसकी गलती है, ये जो आदमी है, और जो चौथा आदमी जोड़ा अभी हमने। तो फिर रघुगण महाराज उनको करेक्ट करते हैं, डांट लगाते हैं, और फिर पहले तो जड़ भरत महाराज को जवाब नहीं देते, लेकिन जब जड़ भरत महाराज जवाब देते हैं तब महाराज रघुगण को पता चलता है कि कौन है ये। वो पालकी से कूद के नीचे गिरते हैं, उनके चरण पकड़ लेते हैं, बोले मुझे आपका शेल्टर चाहिए, मैंने गलती किया। क्योंकि जब एक वैष्णव बोलते हैं तो पता चलता है कौन है। शिला प्रभुपाद जी इसी श्लोक में, आज हम वो श्लोक देखेंगे, शिला प्रभुपाद जी अभी हम पढ़ ही लेते हैं। शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ पे, स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से मैं बीच में से पढ़ रहा हूं परपोर्ट से, फॉर स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एनी मैन। इट इज सेड दैट ए फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज ही डज नॉट स्पीक, एंड certainly a well dressed fool cannot be identified unless he speaks, but as soon as he speaks he reveals himself at once. The immediate symptom of Krishna conscious man is that he speaks only of Krishna and of matters relating to him. Other symptoms then automatically follow as stated below. तो जब तक कोई बोलता नहीं है, बाहरी रूप से देखकर पहचानना बहुत मुश्किल है। आपको किसी को पहचानना है, इसलिए बताते हैं कि अगर आपको दीक्षा लेना है तो वो गुरु से कम पहले 2 साल तक सुनो। ये नहीं कहते उस गुरु का फोटो देखो 2 साल तक, तुम्हें पसंद आ रहा है कि नहीं, बोले 2 साल तक सुनो, क्योंकि जब आपको सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि ये व्यक्ति कौन है, सुनने से पता चलेगा।
बाहरी रूप से नहीं, उसके बारे में और कई बार सच में बहुत मुश्किल होता है किसी वैष्णव को जज करना। मैं हमारे परम पूज्य श्रील संकर्षण दास अधिकारी महाराज हैं, जो इस्कॉन में दीक्षा गुरु हैं, और एक वानप्रस्थ जीवन में महाराज गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ जीवन है, माता जी भी उनके साथ ट्रैवल करते हैं। तो मुझे सेवा मिला उनके व्यास पूजा की तिथि पे। कुछ मौके मुझे मिले कई बार वैष्णव की कृपा से उनके रूम को डेकोरेट करने का, उनके घर को घर में डेकोरेट करने का। तो उस समय घर पे वो थे, माता जी थे और मैं था, एक दो भक्त और थे। हम लोग डेकोरेट कर रहे थे उनके घर को फ्लावर्स और ऐसे सब कुछ वृंदावन में। तो जब उनके आपसी जब घर की डीलिंग को देखा, वो लग ही नहीं रहा था कि वो स्पिरिचुअल मास्टर हैं। उनको खूब करेक्शंस मिल रहा था और वो वैसे ही मतलब इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट कि वो स्पिरिचुअल मास्टर हैं। और मतलब ये वाज वेरी सिंपल, जैसे घर में वो किचन में बर्तन भी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो मतलब एक है ना कि गुरु, मतलब लगता है कि, और इनफैक्ट गुरु माता जी ने भी उनको एक दो बार करेक्ट कर दिया और महाराज चुप हैं, एकदम कुछ बोल नहीं रहे, स्माइल कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब हम उनके रूम से निकल के जब व्यास पूजा वहां पे थी, उस समय बलराम हॉल था, अभी तो वहां पे टूट गया है, तो बलराम हॉल में व्यास पूजा था। तो व्यास पूजा में जब सब भक्तों ने वो कर रहे थे, पूरा जो चल रहा था प्रोसेस, फिर जब महाराज ने लेक्चर दिया तो मेरे उस समय मन में एक ही फीलिंग आया। मैंने कहा अभी समझो कि ये वैष्णव कौन है। ऐसा पावरफुल बोलते रहे, इतना कृष्ण भावना भावित, इतना प्योर, इतना नेक्टेरियन, इतना कन्विक्शन के साथ। ये प्रोसेस है जिससे हम वैष्णव को जान सकते हैं, जब वो बोलेंगे। अनलेस ए वैष्णव स्पीक्स वी मे नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली व्हेन ए फूल स्पीक्स, जब तक एक बड़ा सुंदर सजा के मूर्ख बैठा है, सिल्क का कपड़ा कुर्ता पहन के और बड़ा एरिस्टोक्रेटिक बन के, तो उस फूल को समझना, फूल मतलब समझ रहे हो, फूल FOOL वाला, तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल है। जब वो मुंह खोलेगा तब पता चलेगा कि कौन है। वो कहानी सुनी थी ना बचपन में, कौन अपने आप को रंग कर लिया था, एक सियार था, और वो सियार था ना, कौन था वो, रंग कर लिया, उन्होंने कहा मैं जंगल का राजा हूं अब, है अपने आप कुछ। हाँ, लेकिन जैसे ही सारे सियार बोलने लगे तो वो भी बोल पड़ा, और बोल पड़ा तो सबको पता रही, तो अपना ही आदमी है, तो ऐसे ही भगा हम उनको राजा, ऐसे कुछ था स्टोरी। इसी तरह एक कुत्ता था, एक कुत्ते को क्या नहीं भाई, चलो फिर हम वापस तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत से 3 ऑनलाइन डिवोटीज को आई होप प्रेजेंटेशन दिख रहा होगा, 3 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। हाँ छोटा तो है लेकिन नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा एक मिनट मैं करता हूँ, 1 मिनट। ऑनलाइन डिवोटीज को दिख रहा है थोड़ा बहुत? ओह सॉरी। अब दिख रहा है? प्रभु कहे यारा मुख सुनिए कबार, कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सबका। One who chants the holy name of Krishna just once may be considered a Vaishnava. Such a person is worshipable and is topmost human being. कौन? A person who chants the name of Krishna just once. Can everyone say Hare Krishna? Hare Krishna. So all of you are topmost human beings. Once. आप तो कितना ज्यादा जप कर रहे हैं. So this is from Chaitanya Charitamrita and this definition is given by चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ। महाप्रभु कह रहे जिसने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है वो कौन है? टॉप मोस्ट ह्यूमन बीइंग है एंड ही इज वर्शिपेबल। उसके वर्शिप के
तो आप सब वर्शिपेबल पर्सनैलिटीज यहाँ पे। नेक्स्ट 10 कृष्ण नाम निरंतर यारावदने सई वैष्णव श्रेष्ठ भज तारा चरणे। A person who is always chanting the holy name of Krishna is a superior Vaishnava and your duty is to serve his lotus feet. तो पहले था जिसने एक बार चैंटिंग किया, अब बोल रहे जो हर समय हरि नाम का जप करते हैं उनका वो एक श्रेष्ठ, उनसे भी श्रेष्ठ वैष्णव है और उनके चरण कमल का सेवा करना चाहिए। दिस इज फ्रॉम अगेन चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। And the topmost Vaishnava, Yara darshane mukhe aise Krishna naam, Tara janiya tumi Vaishnava pradhan. The topmost Vaishnava is he or she whose very presence makes other chant the holy name of Krishna. Such a Vaishnava is superior to all others. This also continues from Chaitanya Charitamrita. तो जिसको देख करके सारे दूसरे लोग भी हरे कृष्णा बोलने लगे, वो है सुपीरियर वैष्णव। जैसे आप लोग भी सड़क पे जपा करते कई बार या जा रहे होते हो तो लोग कहते कि नहीं हरे कृष्णा, तो इसका मतलब आप भी टॉप मोस्ट हैं, ऐसा क्या? दूसरा तो देख सकता है लेकिन खुद को हमें पता होना चाहिए हम टॉप मोस्ट हैं या कौन है। तो जैसे श्रीला जयपताका स्वामी महाराज जब निकलते हैं बाहर, तो अभी मेरे को बता रहे थे नासिक में मैं मिला हिज होलीनेस भक्ति विघ्न विनाशन नरसिम्हा महाराज से, तो वहाँ पे कुछ चर्चा चल रहा था और श्रीला जयपताका महाराज का उस दिन व्यास पूजा था। तो महाराज ग्लोरीफाई कर रहे थे और महाराज कह रहे थे कि श्रीला जयपताका महाराज जिधर जाते इतना प्योर और पावरफुल हैं, हजारों 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 लोग किधर से आ जाते हैं, कहाँ से, ऐसे जहाँ जाते हैं वहीं पे पूरा फ्लडिंग हो जाता है और सब लोग जोर जोर से उलू ध्वनि, जोर जोर से हरे कृष्ण का कीर्तन अपने आप शुरू कर देते हैं। तो शिला ऐसे इस्कॉन में ऐसे कई महान वैष्णव हैं जिनको आप देखते हो, जिनको देखने से लोग कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। हम लोग तो खुद कृष्ण भावना भावित नहीं हो पा रहे, लेकिन जो ऐसे परम वैष्णव उनको देखकर हम क्या होते हैं, कृष्ण भावना भावित हो जाते। और ऐसे वैष्णव को देखकर हमें ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या से बचना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भगवान बता रहे कि आचार्यम माम विजानेयम, बता रहे कि आचार्य को मेरे तरह से ट्रीट करना है। ही इज नॉट कृष्णा बट ही इज द लॉयल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, ही इज एम्पावर्ड बाय कृष्णा and he is authorized to take respect on behalf of Krishna. Therefore, we should not be envious of a great Vaishnava. मेरे को एक और प्रैक्टिकल इंस्टेंस याद आ रहा है। एक बार हम लोग मायापुर में थे, सुनाऊं या स्टोरी अच्छा लगता है ना? तो एक बार हम मायापुर में थे और वहाँ पर श्रीला जयपताका स्वामी महाराज उस समय स्वस्थ, उनका शारीरिक अभी भी वो स्वस्थ हैं फ्रॉम इस कृष्णा कॉन्शियस, लेकिन उनका शरीर अभी काफ़ी ये है, कष्ट देता है। लेकिन उस समय महाराज स्वस्थ थे और उस समय महाराज स्वस्थ थे तो जब चलते थे तो ऐसे लगता था कि शेर आया है, मतलब ऐसा लगता था कि देयर इज समवन वेरी स्पेशल। तो हम लोग जानते नहीं थे ज़्यादा, महाराज थोड़ा जानते थे, काफ़ी साल पुरानी बात है, लगभग लग रहा है आई थिंक 20 साल हो गए होंगे, 20 साल पुरानी बात। तो श्रीला जयपताका महाराज कहीं बाहर से आए थे, कई दिनों के बाद 3-4 महीने के बाद अपने होमलैंड मायापुर में पहुंचे थे और भक्त इतने उत्साह से उनका स्वागत कर रहे थे। और मुझे याद है पंचतत्व हॉल के वहाँ से जब महाराज अंदर घुसे मंदिर में तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज उनके पीछे चल रहे थे और हम लोग एज ओन लुकर्स देख रहे थे, अच्छा क्या हो रहा है, सुना था महाराज है। लेकिन फिर महाराज मायापुर पूरे कम्युनिटी में, पूरा जो मायापुर उसमें वॉक करने गए और जब वॉक करने गए तो वहाँ पर सब पहले गौशाला में गए। तो गौशाला में
उन भक्तों ने बहुत तैयारी करके रखी हुई थी। कोई महाराज को छाछ दे रहा था, कोई दूध दे रहा था, कोई ये दे रहा है, कोई, और महाराज को देते थे। महाराज क्या कितना कुछ खाएंगे, तो महाराज जैसे सिप करते थे, हल्का सा सिप, और महाराज बड़े दयालु हैं तो वो अपना गिलास देते थे, तो डिस्ट्रीब्यूट सबको दे देते थे। वो फिर कुछ और खाया, फिर डिस्ट्रीब्यूट। तो ऐसा हुआ, फिर आगे चले कम्युनिटी में, आगे कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, मतलब कितने सारे, और महाराज बस छोटा सा उसको जीवा से टच करके और दे दे रहे हैं। तो बड़ा एरिस्टोक्रेटिक लग रहा था, जैसे पुंडरीक विद्यानिधि जी के बारे में सुन रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था। और मेरे साथ में एक और भक्त थे, उनका नाम था अंबर सयाल। मेरे स्टूडेंट थे, उस समय कॉलेज में पढ़ाता था। 2000 आई थिंक 2003 की बात है, हाँ। तो अंबर सयाल प्रभु थे, और उतना नहीं, मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड थे। तो वो देख रहे हैं, बोले ऐसे क्या आदमी है, ये झूठा बांट रहे हैं सबको, ये कर रहे हैं। और फिर वहां गए, कौन सा किचन है, सुलभ किचन, सुलभ किचन में गए। और सुलभ किचन में जो बड़ा प्रसादम हॉल है, वहां पे महाराज के व्यास आसन पे बैठाया, उनका आरती किया गया। ऐसा कुछ व्यास पूजा संबंधित ही कुछ सेरेमनी था, मैं भी समझ नहीं पाया क्या हो रहा है, लेकिन आरती हुआ। तो वो जो भक्त थे अंबर सयाल, उनका तो चेहरे पे 12 बज गए। बोले कौन है ये, वो भगवान की तरह पूजा कर रहे हैं। कुछ बोल नहीं रहे थे वो भी, जैसे वहां पे गदाधर पंडित बोल नहीं रहे थे, तो अंबर सयाल प्रभु भी बोल नहीं रहे थे। और मैं उनके साथ था, हम ही 2 लोग थे। तो मैं देख रहा था उनकी ओर, मैं कहा इसको कुछ चल रहा है इसके मन में, तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है। तो खैर मैं कुछ बोला नहीं उस समय। फिर हम रूम पे आ गए। शाम को मैंने बोला, प्रभु आई सी योर लुक लिटिल डिस्टर्ब, एवरीथिंग ओके? तो बोले सब तो ठीक है मायापुर में, लेकिन वो इतना कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, और झूठा दे रहे थे, और ये दे रहे थे, आई कुड नॉट डाइजेस्ट प्रभु, सॉरी। तो मुझे समझ आया कि मैंने कहा हाँ ये बात। फिर मैं उनको जयपताका महाराज के बारे में बताया। मैंने कहा है कौन, पहले आप ये जानो है कौन। फिर मैंने उनके ग्लोरिफिकेशन किया, उनको बताया। ही वॉज वेरी इम्प्रेस। बाद में एक दिन वो कोलकाता मंदिर गए, और वहां पर उनको एक किताब मिली। उस किताब में श्रील जयपताका महाराज के बारे में किसी भक्त ने अपना वो लिखा हुआ था पूरा, उन्होंने कैसे मायापुर को एस्टेब्लिश किया। और जब उस भक्त ने वो किताब पढ़ी, वो इतना प्रभावित हुए। मेरे पास फोन आया, मैं तो दिल्ली आ गया था, तो फोन आया कि प्रभु जी मेरे से बहुत गलती हुआ, मैं जयपताका महाराज को जज किया। तो बोले कि क्या करूं? मैंने कहा कोई ऐसा बात नहीं है, आप प्रणाम करो महाराज को। कह रहे नहीं प्रभु जी, मैं महाराज से दीक्षा लूंगा। तो तो जैसे गदाधर पंडित ने दीक्षा लिया, ओ मेरे को बड़ा खुशी हुआ। और फिर उन्होंने महाराज का शेल्टर लिया, और आज वो महाराज के बहुत अच्छे इनिशिएटिव डिवोटी। और पुणे एनवीसीसी मंदिर में वो गृहस्था, बहुत सीनियर गृहस्थ काउंसलर हैं। मेरे स्टूडेंट थे, लेकिन वहाँ पे फिर वो मुझे बोलते थे कि कब होगा दीक्षा। मैं वो बोलते पहले आप लो, लेकिन मेरे से पहले उनका दीक्षा हो गया। और वो जयपताका महाराज के बड़े सुंदर एस्टेब्लिश्ड डिवोटी हैं। सो लाइक दैट। तो मुझे उनकी स्टोरी पुंडरीक विद्यानिधि और गदाधर पंडित की स्टोरी जैसा ही लगता है कभी कभी। सो बहुत डिफिकल्ट है एक वैष्णव को पहचान पाना। कई बार हम उनके तो इसलिए ये एटिकेट है किसके लिए, अपने आप को जज करने के लिए। अब हम सिर्फ 5 मिनट एक टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज हाउ टू सिट। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं, आज का टॉपिक है कैसे बैठना है हमें। अब सब लोग सीधे हो रहे हैं, देखे मैं सीधे करना, ये सीधे होने के लिए नहीं बोल रहे हैं। मतलब देखिए, कोई भी हमारा, ये सारे वेस्टर्न एटिकेट जो हैं बेसिकली हमारे हार्ट के डिस्पोजिशन को बताते हैं, अपने जजमेंट के लिए, दूसरे के लिए नहीं। जैसे अगर मैं बहुत एरिस्टोक्रेटिक में बैठा हूं, हाँ प्रभु बताओ, तो क्या लगेगा वो पहले ही मुझे लोग इतना एरिस्टोक्रेटिक सोचते हैं, और अब फिर मैं ऐसे बैठ गया तो क्या होगा फिर। तो वो एक नेचुरल है डिवोटी के लिए कि एक हम ह्यूमिलिटी का पोजीशन लेना चाहिए। लेकिन जब हम बैठते हैं तो भगवत गीता में क्या कहा गया बैठने के बारे में? एनी रेफरेंस फ्रॉम भगवत गीता? वहां भी कहा गया। और कोई भगवत गीता? कुशाग्रास के ऊपर
Not too high, not too राइट low. राइट, वो भी रेफरेंस दिया गया है। और ये श्लोक आपने सुना है कभी? 2.54। यस माता जी, आप सही बोल रहे हैं। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, इसमें आता है कि अर्जुन पूछ रहे हैं व्हाट आर द सिम्टम ऑफ वन whose consciousness is thus merged in transcendence, how does he speak, कैसे वो बोलते हैं, क्या भाषा यूज करते हैं, how does he sit and how does he walk। तो ऑफ कोर्स ये उसकी इंटरनल कॉन्शियसनेस को दर्शाता है, लेकिन वो जो बताए ना जो अंदर है वो बाहर भी वैसे ही आ जाएगा। तो डिवोटी कैसे बैठते हैं, डिवोटी की जो पोजीशन है वो हमेशा ह्यूमिलिटी को, एक तो क्लीनिनेस और एक ह्यूमिलिटी, ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली उसको क्या करता है, डिवोटी के आचरण से देखने में मिलता है ना। तो यहाँ पे कुछ बहुत सिंपल बताया गया है वैष्णव एटिकेट बुक में कि हमें कैसे, किस तरह के पोस्चर्स में हम लोग बैठ सकते हैं, कौन से सही हैं, कौन से गलत तो बहुत सारे हैं, लेकिन सही कुछ पोस्चर्स बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो टिक लगा हुआ है ऊपर, ये 2 तरह के पोस्चर्स हैं जिसमें आप, जनरल प्रिंसिपल ये है कि जब हम बैठे हैं तो वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो गलत कोई करके दिखाएगा, गलत पोस्चर कौन कौन से हो सकते हैं? एनी वॉलंटियर? बैठने के गलत पोस्चर्स हैं? हाँ, ऑनलाइन भक्तों को नहीं दिख रहा। हाँ हाँ हाँ, और भगवान का ऑल्टर खुला है सामने और दोनों पाँव, कोई करके दिखाओ। सीट के ऊपर पाँव करके। देखिए सीट पे बैठना जरूरी नहीं है कि, फिर देखो अभी आप क्या कह रहे हो, फिर से किसी और को जज कर रहे हो। आप कह रहे हो वहां बैठ जाते हैं, वहां बैठ जाते हैं, तो दूसरे को जज नहीं करना है। बोले मैं ऐसे बैठ जाता हूं, खुद को जज करने के लिए ना वैष्णव एटिकेट। अब सीट पे बैठना बताइए वैष्णव एटिकेट है कि नहीं है, बताइए क्या बोलते हैं आप इस बारे में? अगर किसी को हेल्थ इशू, गुरु या अपने काउंसलर से ऊंचा बैठना एटिकेट है कि नहीं है? नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो फिजिकल हेल्थ रीजन की वजह से है और प्रैक्टिकल रीजंस की वजह से, मान लो गुरु एकदम हेल्दी हैं, फिट हैं, वो नीचे बैठे हैं और उनको अच्छा लग रहा है नीचे बैठना और उस तरह से वो भक्तों से क्लोजली इंटरेक्ट कर रहे हैं, और अगर जो शिष्य है उसकी कमर में दर्द है तो बेचारा क्या करे, है ना? तो बैठ सकता है ऊपर, और उसको करने के भी हमेशा तरीके होते हैं। वैसे तो जैसे जो रेगुलर डिवोटी उनको तो पता ही होता है कि इनकी कमर में दर्द है या इनको प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप ऐसे किसी स्थान में गए हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग रहा है कि कैसे बैठूं मैं ऊपर, तो हल्का सा इंडिकेशन कर सकते हैं वहां के जो लीडर हैं या जो आपको लग रहा है कि जिस 1-2 व्यक्ति, ऐसा नहीं सबको प्रभु माता जी आई हैव अ बैक एक प्रॉब्लम सो आई एम सिटिंग ऑन द चेयर, आई होप यू डोंट माइंड, ऐसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे भक्त समझते हैं इसको कि ऊपर बैठा है तो कुछ प्रॉब्लम ही होगा। अब कोई बिल्कुल ठीक ठाक व्यक्ति ऊपर बैठ रहा है, गुरु नीचे बैठे हैं, वो सही नहीं है। थोड़ा तो हमें भी अभ्यास करना चाहिए। तो हमें जब गुरु के सामने बैठे हैं बड़े वैष्णव के, एक तो उनकी तरफ पाँव नहीं होना चाहिए, जब हम प्रणाम भी करें तो उनकी तरफ पाँव नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे भक्त ये वाला चीज करते हैं, ये जो नीचे फोटो बना हुआ इधर, और वो पाँव को हाथ लगाते हैं, अपने पाँव को हाथ लगाते हैं। मेरा ही तो पाँव है, क्या दिक्कत है? कई तो दूसरों के पाँव को भी लगाते हैं हाथ, लेकिन कई जो है वो अपने पाँव को हाथ लगा के बैठते, और फिर क्या होता है, उसी हाथ को वो बीड बैग को छू लेते हैं। और उस पाँव मतलब कि आज मैं सुबह भी सुन रहा था, चैतन्य महाप्रभु जब टेंपल में प्रवेश करते थे, पहले ट्रेडिशनल जितने भी टेंपल थे सब में पाँव को भी वॉश करके आने का प्रथा था। अभी भी आज की डेट में कई गुरुद्वारों में लगा होता है, वो आगे झरना सा लगा, थोड़ा सा वो लगा होता है, उसमें आप पाँव धुल के जाओ, है कि नहीं? तो पाँव मतलब कि वो सारा कंटेमिनेशन उससे आता है, और फिर उसी पाँव को आप हाथ लगा रहे हो, और फिर पता नहीं आपने उसी को बीट बैग में लगाया, किसी और चीज में लगाया, फिर बाद में उसी हाथ से आपने ऑल्टर खोल दिया, क्योंकि वो, और हमें चेतना ध्यान में नहीं, ऐसा नहीं कि हम जान के पाँव को हाथ लगा रहे कि लेट मी डिलीवर everyone by my touch of my lotus feet. It's not like that, but it's a habit है।
जैसे कई लोगों का हैबिट है कि नाक में उंगली डाल के बैठते हैं, है कि नहीं? ये वाला तो है, ये हैबिट बहुत लोगों की। बेस में भी मैं देखता हूँ, मैं सुबह फिर सोचता हूँ क्या बोलूँ, ठीक, कई वक्त अपना पाँव पकड़ के बैठे होते हैं। सो विच इज नॉट राइट, है ना? हो सकता है पता ना हो पाँव का है? स्पेशल आइडियाज आते हैं सर। हाँ, अच्छा अच्छा। नकुल बाबू का कहना है कि पाँव पकड़ के बैठने से सिक्स सेंस खुल जाती है और कुछ स्पेशल आइडियाज आते हैं। ये भी हो भी सकता है, लेकिन फिर भी वो आइडियाज को उस समय रहने दें। जब आपको आइडियाज लेने अपने कमरे में जाके पाँव पकड़ के बैठ जाएं, तब फिर सारे आइडियाज आ जाएंगे एक साथ में। तो पाँव को टच नहीं करना चाहिए और ऐसे बैठना चाहिए कि हमारा पाँव का दर्शन ना हो लोगों को। लेकिन ये देखेंगे जो पहला वाला केस है, उसमें फिर भी पाँव दिखता है जो सबसे ऊपर, है ना? तो बट दैट से ऑथोराइज्ड, आप देख सकते हैं परीक्षित महाराज भी ऐसे बैठे हैं। अब आप देखोगे सुखदेव गोस्वामी ने भी हाथ पाँव के पास रखा हो, लेकिन पाँव पे नहीं रखा हुआ। देख रहे हो, एकदम से लग सकता है कि पाँव में है, ऊपर सुखदेव गोस्वामी भी जो है। और अगर सुखदेव गोस्वामी पाँव में हाथ रख भी लेते तो भी हमें जज नहीं करने का है। ये अपने लिए। मैं सुबह फोटो ढूंढ रहा था ऐसे इंटरनेट से कि मेरे को याद आया कि परीक्षित महाराज ऐसे बैठते हैं, जब मैं वो सोच रहा था। तो फिर जैसे ही मैं देखा तो एंड आई वाज लिटिल स्लीपी, तो मुझे लगा कि तो सुखदेव गोस्वामी ने पाँव पे हाथ रखा हुआ है। देखा नहीं, थोड़ा उधर अंदर है। और अगर रखा भी होगा तो भी हमें जज करने की हमारी पोजीशन नहीं है। प्योर डिवोटी कैसे भी कर सकते हैं, हमें प्योर डिवोटी को जज करने की जरूरत नहीं है। प्योर डिवोटी क्या, इम्प्योर डिवोटी को भी जज नहीं करना है। जो हमारे अगल बगल के भी डिवोटी हैं उनको भी जज करने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट इंस्टेंस जजमेंट पे आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर हम क्लोज करते हैं। एक बार हम लोग उडुपी में थे, उडुपी कृष्णा, यू नो उडुपी कृष्णा। सो वी वर इन उडुपी एंड जो डिवोटी थे, जो उस समय प्रवक्ता थे, बड़े महान वैष्णव थे। और वहाँ पे उडुपी में लड्डू मिलते हैं, उडुपी कृष्ण के लड्डू मिलते हैं। तो प्रवचन के एंड पे वो स्टेज पे खड़े हो गए और वहाँ पे लगभग होंगे 250-300 भक्त होंगे। वो ऐसे करके लड्डू डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फेंक के दूर दूर से। भक्त सारे कैच कर रहे हैं लड्डुओं को, और कई लड्डू टूट जा रहे हैं तो जमीन पे गिर जा रहे हैं। और एक बार क्या हुआ, उन्होंने ऐसे फेंका तो एक लड्डू बल्ब पे लगा और बल्ब टूट गया। लेकिन उसके बाद भी फिर फेंक रहे हैं लड्डू। तो ये खत्म हो गया, सब लोग चले गए, प्रसाद पाया सबने। ये सुबह का सेशन था। तो जब दोपहर का सेशन हुआ, 3 दिन सत्र होते थे, तो जो दोपहर का सत्र था उसके बाद एक भक्त ने हैंड रेज किया क्वेश्चन में, बोले ये कौन सा एटिकेट है? ऐसे ही बोला बड़े गुस्से में, बोले लड्डू फेंक रहे हो आप, एक तो भगवान का प्रसाद, अपमान हो रहा है उसका, है? कहीं देखा है किसी को फेंकते हुए ऐसे आपने? है? ऐसे आप लड्डू फेंक रहे हो। तो वो जो वैष्णव थे वो बड़े विनम्र भी थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब उन्होंने कुछ आंसर दिया, मुझे एग्जैक्ट आंसर याद नहीं, उन्होंने थोड़ा सा उसको जस्टिफाई किया कि ऐसे नहीं है। नहीं, मैं कन्विंस नहीं हूँ बिल्कुल, हमने कभी नहीं देखा ऐसे किसी को, पहली बार देख रहे हैं आपके इस्कॉन में, कोई ऐसे गेस्ट आए हुए थे, किसी पहली बार देखा है। खैर उन्होंने, खत्म हुआ किसी तरह से, लेक्चर खत्म हुआ, बड़ा गर्मी का माहौल हो गया। तो फिर सब हम लोग गए, हमारा प्रसाद का व्यवस्था था उडुपी कृष्ण टेम्पल में। तो उडुपी कृष्ण टेम्पल में ऊपर प्रसाद होता है। तो जैसे हम उडुपी कृष्ण टेम्पल पहुंचे, वहां के जो जियर स्वामी थे, जियर स्वामी मतलब जैसे हमारे यहाँ जीवीसी होते हैं, वहां पे जियर स्वामी होते हैं। जियर साउथ इंडिया में जैसे एक बड़े फेमस जियर स्वामी है, अगर आपने उनका नाम सुना हो, चिन्नर जियर, जिन्होंने वो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया रामन। तो जियर स्वामी, वो भी दंड लेके चलते हैं हाथ में। तो एक जियर स्वामी, उन्होंने काफी कुछ बोला था जब चैलेंज किया था। बोले ये साउथ इंडिया है, यहाँ पे प्रॉपर कल्चर होना चाहिए, आप नॉर्थ से आए हो, आपने ऐसे फेंके, ये बिल्कुल गलत है, ये है वो है। तो देखा वो साउथ इंडिया के जो शिरोमणि जियर स्वामी थे, वो छत पे खड़े हुए थे और जोर जोर से लड्डू फेंक रहे थे। मतलब कि उन्होंने, भगवान ने उनको, और फिर वो जो भक्त थे, फिर अगले क्वेश्चन में फिर उन्होंने हाथ उठाया, बोले कि आई एम वेरी सॉरी, मेरे को भगवान ने दिखा दिया
कि जहाँ जो मैं बोल रहा था कि यहाँ देखो इस मठ का ये यहाँ इतना साउथ इंडिया का इतना हाई कल्चर है और आप यहाँ पे ये नॉर्थ इंडिया वाली चीजें कर रहे हो। और तो दिखा दी कि साउथ इंडिया के जो शिरोमणि जीयर स्वामी है वो लड्डू फेंक रहे थे, भगवान ने उनको इंस्पायर किया। और हमने फिर वहां पूछा ऐसे लोकल लोगों से, बोले कभी नहीं फेंकते थे वो तो। मैंने आज ही वो क्या हुआ पता नहीं उनको। तो भगवान ने उनको इंस्पायर किया उस वैष्णव के कुछ, क्योंकि उसने बड़े खराब तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ऐसे कई बार लोग चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछते, तो उन्होंने भगवान ने एस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो वो वैष्णव कर रहे थे वो सही कर रहे थे इस तरह से। तो ऐसे जज करना बहुत मुश्किल है। तो सिटिंग पोस्चर्स में हम सीधा बैठें, वो तो अटेंटिवनेस के लिए, लेकिन अपने पाँव को संभाल के रखें, ऐसे ना बैठें भगवान के सामने। और जब कोई ना हो बेस में तब भी ऐसे ना बैठें। सबके सामने तो हम एटिकेट में रहते हैं, पता चलता है जब पर्सनली और अपने घर पे, बोले ये तो अपने घर के डीटी हैं, अरे तो अब मेरा ही लाल गोपाल है, इधर क्या दिक्कत है। ये तो कई लोग भगवान को अपने बच्चे के रूप में सेवा करते हैं और ऐसे करते हैं। तो अपने घर के डीटीज को भी कई बार लोग प्रणाम ही नहीं करते, अरे तो रोज ही क्या प्रणाम करना है इनको, अपने ही तो हैं। तो घर के डीटीज को भी हमें पूर्ण आदर से, घर में भी वही एटिकेट फॉलो करना है। आप में से कितने भक्त अपने घर के ऑल्टर में पूरा प्रणाम करते हैं, पूरा प्रणाम मंत्र वही स्क्रीन का पूरा प्रणाम करते हैं पूरे ये करके। Anyway, so we'll stop here. If there is anyone wants to correct anything or add something, a question, maybe one before we stop. जो अष्टांग योग का केस आता है तो वो तो किसी प्रधानमंत्री ध्यान पे टच कर रहे थे और उनका दिख भी रहा है, वो कैसे? So we are not becoming Ashtang yogis. ये वैष्णव सदाचार है, and that's a specific thing, you know. वो मोस्टली अष्टांग योगी योगा जो कर भी रहे हैं वो सेक्लूडेड प्लेस में कर रहे हैं, है कि नहीं? वो ऐसे भक्तों के बीच में बैठ के नहीं कर रहे हैं। तीन बार नहाने का भी अलग टॉपिक आएगा। हाँ, तो ये हमें डिपेंड करना है कि हम शुद्ध अवस्था में रह के भगवान की सेवा करना चाहते हैं कि तो दिन भर मुची बन के सोते रहिए, वो अपनी इच्छा है। तो उसके लिए अलग अलग इंजंक्शंस हैं, वो भी आएगा, नहाने पे अलग आएगा। अभी जो टॉपिक इस बैठने पे किसी का कोई सलाह या सोने पे भी आएगा। ओके, सो करने से और दिखाने से ये मतलब अगर वैसे बैठना है तो दिन भर करके विष्णु अपना जैसे रखता है नीचे वाला जो हाँ, see the principle is important, डिटेल विल फॉलो। अगर किसी भक्त को ऐसे बैठना पड़ जाए, अरे प्रभु जी आप वैष्णव एटिकेट फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे नहीं है। जैसे भी बैठे हमारे ये विष्णु पुराण प्रभु तो पाँव को छुपा सकते हैं थोड़ा। एंड हम लोग कलियुगा के जीव हैं, हमारे शरीर इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम 5 मिनट नहीं बैठ सकते एक पोस्चर में। तो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, एट द सेम टाइम बेसिक शुड नॉट बी इग्नोर्ड। और जब हम प्रणाम करने के समय भी हमने सुना था कि वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, और उसमें भी फिर कई सारी चीज, जैसे सभा है, अब जैसे क्लास है तो पोजीशन का भी है कि जो सीनियर डिवोटीज हैं दे आर सपोज टू सिट इन द फ्रंट। कोई सभा है, कोई स्पीकर आए हैं, तो वो सीनियर डिवोटी जो आगे बैठे हैं, जैसे वहाँ पे परीक्षित महाराज सबसे आगे बैठ के सुखदेव गोस्वामी से श्रवण कर रहे हैं, और वो जो सीनियर मोस्ट डिवोटी है उस सभा में, वही उस वक्ता को क्या करता है, वेलकम करता है, वही उसको ग्लोरीफाई करता है और वही उसको थैंक्स करता है। ये कल्चर है, ये वैष्णव एटिकेट है। वही उसको बोलता है कि आप फिर दोबारा आइएगा। अब ये सारे वक्त बोलने लग जाएं कि महाराज जी आप दोबारा आइएगा, अब बहुत दिनों से आए नहीं, तो वो दैट्स नॉट द एटिकेट। एटिकेट मतलब सबके बिहाफ पे जो बोलना है वो कौन बोलता है, जो सीनियर मोस्ट है वहां पर। वो बैठता भी सबके बिहाफ पर इसलिए आगे, इसलिए नहीं बैठता कि मैं हीरो हूँ, इसलिए बैठता है कि वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। वो जैसे वहां पर कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वहां पे ग्रेट पर्सनालिटीज भी हैं, बट वो तो कथा ही स्पेसिफिकली परीक्षित महाराज के लिए हो रहा है, तो ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। और फिर जब नैमिषारण्य में भी हुआ
तो आप देखते हो कि जब श्रीला सूत गोस्वामी वहां पर जाते हैं तो कौन कौन सारी सभा के बिहाफ पे बोल रहा है? सारे बोल रहे हैं क्या? शौनक ऋषि। क्वेश्चन सब पूछ सकते हैं, क्वेश्चन सब पूछते हैं, लेकिन जो सबके बिहाफ पे बोलना है वो कौन बोलता है? जो वहां का सभापति है या जो, तो शौनक ऋषि वो बोलते हैं। तो इसलिए उसका पोजीशन भी, बैठने का भी वैसा ही होता है। और कई बार भक्त विनम्रता के कारण इधर उधर पीछे बैठ जाते हैं, लेकिन हमें देखना चाहिए। कई बार कथा होती है, आगे बच्चों को बैठा देते हैं और बच्चे खेलते हैं, बातें करते हैं, स्पीकर के लिए सबसे मुश्किल काम हो जाता है। तो आगे सिंसियर लिसन, जो श्रवण करना चाहते हैं वो बैठे हैं, वो प्रॉपर एटिकेट में बैठे हैं, उनके पाँव ठीक हो, उनका स्टाइल ठीक हो, एंड एज मच एज पॉसिबल हमें इसको हम फॉलो करें। ऑल राइट, यस प्रभु, लास्ट ऑफ द लास्ट। सुबह सुबह उठाने आते हैं, भक्त पैर छू लेते हैं, उठाते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, उसके आने से पहले उठे रहो। अब भक्त पांव इसलिए छूते हैं आपके कि भैया पांव पड़ रहा हूं, उठ जाओ। अब पांव छू रहा हूं इसलिए तो उठ जाओ कम से कम, और इसलिए कि वो कम से कम वो एम्बैरेसमेंट के कारण तो आप उठ जाओगे। तो वो आवाज क्यों दे आपको? आपको दूसरों को आवाज देनी चाहिए। अब आप पुराने भक्त हो गए हो, हमें खुद उठना है, खुद उठना है। इतना भक्तों पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि भक्त आके हमें पांव पकड़े, पानी छिड़के, दरवाजा खटखटाएं, लाठी मारें तब आप उठेंगे। ऑल राइट, हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल द असेंबल्ड वैष्णव। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब वैष्णव एटिकेट शिरोमणि क्षीर सागर डिवोटीज की जय। आप सब जानते हैं ना क्षीर सागर डिवोटी कौन से हैं? क्षीर सागर नहीं पता है? क्षीर सागर में क्या होता है? ब्रह्मा आदि देवगण। नहीं 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 नहीं, सोने वाले नहीं है। क्षीर सागर वाले भक्त वो हैं जो जैसे ब्रह्मा आदि देवगण क्षीर सागर के वहां जाते हैं और भगवान विष्णु का आह्वान करते हैं, तो उनको दिख कुछ नहीं रहा होता, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे होते, केवल ध्वनि आवाज से, और उधर से भी भगवान की आवाज आती है, मैंने तुम्हारी बात सुनी, अभी मैं अवतार लूंगा। तो जो ऑनलाइन डिवोटी और कैमरा बंद है वो है क्षीर सागर डिवोटी। तो वो इस साइड, हाँ हाँ, इस साइड उद्धव अनुग्रही प्रभु। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त बिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद।